प्रसूता की मौत पर अजीतगढ़ अस्पताल में 10 घंटे बवाल, धरना व तोड़फोड़ के बाद बनी सहमति। डॉक्टर एपीओ जयपुर मुख्यालय भेजे, 3 दिन में जांच रिपोर्ट। परिवार के एक सदस्य को संविदा नौकरी और सीएम सहायता कोष से मुआवजे की अनुशंसा पर सहमति। नमस्कार, मैं पीसी सैनी पीडीएस न्यूज के साथ। सीकर जिले के अजीतगढ़ में राजकीय उप जिला अस्पताल में प्रसव के बाद प्रसूता की मौत के मामले ने मंगलवार को दिन भर जमकर तूल पकड़ा। सोमवार रात करीब 10 बजे परिजनों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। मंगलवार सुबह करीब 7 बजे से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन करीब 10 घंटे तक चला। सुबह से अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण धरने पर बैठे रहे। प्रशासन और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से कई दौर की वार्ता के बावजूद मांगों पर सहमति नहीं बनी तो आक्रोश बढ़ गया। दोपहर करीब 2:30 बजे महिलाओं ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और मुख्य गेट के शीशे तोड़ दिए। स्थिति बिगड़ने पर अतिरिक्त पुलिस से जाब्ता बुलाना पड़ा। शाम करीब 4 बजे श्रीमतपुर एसडीएम सौरभ भाबू के पहुंचने और धरनार्थियों से वार्ता के बाद 5 मांगों पर सहमति बनी और करीब 10 घंटे बाद गतिरोध समाप्त हुआ। जानकारी के अनुसार साउलपुरा शेखावतान दमपुरा निवासी दौलत जीवन दया मीणा को प्रसव के लिए सोमवार को अजीतगढ़ उप जिला अस्पताल लाया गया था। प्रसव के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा। चिकित्सकों ने गंभीर हालत को देखते हुए उसे जयपुर रेफर किया। परिजन उसे लेकर जयपुर रवाना हुए, लेकिन सामोद के पास रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजन शव को वापस अजीतगढ़ अस्पताल लेकर पहुंचे और रात करीब 10 बजे अस्पताल परिसर में हंगामा खड़ा कर दिया। परिजनों ने उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए चिकित्सक डॉक्टर विजय सैनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। परिजनों का कहना था कि चिकित्सकीय लापरवाही के कारण प्रसूता की जान गई है। उन्होंने चिकित्सक को निलंबित करने, हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तारी, परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग रखी। रात भर अस्पताल के मुख्य गेट के सामने धरना जारी रहा। मंगलवार सुबह तक सैकड़ों ग्रामीण और परिजन अस्पताल परिसर में जुट गए। प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और जिला कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग की। भाजपा नेता श्याम चौधरी, आरएलपी अजीतगढ़ प्रभारी गोपाल आर्य, डॉक्टर मंगल यादव, जिला आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष रामनिवास मीणा, कांग्रेस नेता कुणाल सिंह शेखावत और समाज सेवी बलराम यादव सहित कई लोग धरना स्थल पर पहुंचे। करीब 11 बजे तहसीलदार राकेश पूनिया धरना स्थल पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत की। प्रशासन की ओर से डॉक्टर विजय सैनी को एपीओ करने, मामले की जांच के लिए कमेटी गठित करने, परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने और नियम अनुसार आर्थिक सहायता दिलाने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन परिजनों ने इसे स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि केवल एपीओ की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है और चिकित्सक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। लगातार कई घंटे तक वार्ता बेनतीजा रहने के बाद महिलाओं का गुस्सा भी फूट पड़ा। दोपहर करीब 2:30 बजे आक्रोशित महिलाओं ने अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू कर दिया। महिलाएं अधिकारियों के चैम्बर तक पहुंच गई और मौके पर उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग की। इसी दौरान अस्पताल के मुख्य गेट के शीशे तोड़ दिए गए। महिलाओं का कहना था कि ऐसे कमरे में बैठकर वार्ता नहीं होगी, अधिकारी बाहर आकर परिजनों से बात करें। हंगामे की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने अतिरिक्त जाब्ता बुलाया। तहसीलदार राकेश पूनिया और अजीतगढ़ थानाधिकारी विजय सिंह सहित पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान अस्पताल परिसर में तनाव की स्थिति बनी रही। लगातार बढ़ती विवाद के बीच श्रीमतपुर एसडीएम सौरभ भाबू शाम करीब 4 बजे अजीतगढ़ अस्पताल पहुंचे। उन्होंने धरनार्थियों और परिजनों की ओर से बनाई गई कमेटी के साथ बंद कमरे में वार्ता की। करीब 1 घंटे से अधिक चली बातचीत के बाद प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच 5 प्रमुख मांगों पर सहमति बनी। डॉक्टर विजय सैनी को एपीओ कर जयपुर मुख्यालय भेजा गया। मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है, जो 3 दिन में रिपोर्ट देगी। जांच में दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से मुआवजा दिलाने के लिए राज्य सरकार को अनुशंसा की जाएगी। परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने का आश्वासन दिया गया। इसके साथ ही अजीतगढ़ उप जिला अस्पताल में रिक्त पदों को 2 महीने में भरने का भी प्रशासन ने आश्वासन दिया। प्रशासन की ओर से मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद धरनार्थियों ने करीब 10 घंटे से चल रहा धरना समाप्त कर दिया। मौके पर डिप्टी अजीतगढ़ प्रेम निर्भय बहादुर, श्रीमतपुर, थोई और अजीतगढ़ थाने का पुलिस जाब्ता तैनात रहा। प्रशासन ने मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। आइए सुनते हैं। बहन दौलत देवी, वाइफ ऑफ महेंद्र मीणा, कल शाम को हमारे बीच में नहीं रही
डिलीवरी के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव पीपीएच होने के कारण से वो हमारे बीच में नहीं रही। ये एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन भाई महेंद्र को न्याय दिलाने के लिए आसपास के युवा, बुजुर्ग सभी लोग यहाँ आए। मैं सबको इस मौके पर धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस दुख की घड़ी में महेंद्र का सहयोग किया, उसको न्याय दिलाने के आए। इसके बाद में सुबह से वार्ताओं का दौर चला। एसडीएम साहब आए, एडिशनल साहब आए, ऐसे डिप्टी साहब आए, बहुत सारे लोग आए। एडिशनल के साथ साथ तहसीलदार, नायब साहब, बहुत सारे लोग, अलग अलग दौर की वार्ता हुई। अंत में सहमति बनी कि दोषी डॉक्टर को एपीओ किया, जयपुर उसका मुख्यालय किया गया। एक कमेटी गठित की जिसमें यहाँ के डॉक्टर ने होकर बाहर के कहीं डॉक्टर होंगे अन्य जगह के। उसके बाद में एक मुआवजे की बात आई तो उसके लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में जो इनका प्रस्ताव भेजेंगे। तीसरी बात, संविदा पे एडजस्टमेंट की बात आई तो वो यहाँ हॉस्पिटल प्रशासन एडजस्टमेंट करने का प्रयास करेगा। यहाँ डॉक्टरों की कमी है, 9 डॉक्टर पहले कम है, एक एपीओ हो चुका, 10 डॉक्टर कम है। उनका जहाँ एपीओ है वहाँ से यहाँ उठाकर बेंच बनाकर यहाँ पद स्थापित किया जाएगा। और आज एक न्यूसेंस हुआ, एक दुर्घटना ऐसी हुई कि कुछ माताएं बहनें इमोशंस में थी और मेरे पीछे जो ग्लास लगे हैं उन पे कहीं ना कहीं उन्होंने उनको डैमेज किया है। उनमें भी प्रशासन शिथिलता बरतेगा। मैं समझता हूँ आप मीडिया चैनल्स वाले सुबह से बने हो। मैं आपको ऐसे सामाजिक सरोकार के मुद्दे उठाते हो, आपको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को यहाँ कवर किया है और इन युवाओं की आवाज़ को उठाने का पूरा प्रयास किया है। मैं आपके पीडीएस न्यूज़ और तमाम चैनलों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।